आज था कन्या पूजन, तो सबसे पहले उठ के मैं नहाई और नहाने के बाद मैं गई अपने किचन में। और किचन में जाने के बाद सबसे पहले मैंने रई लगाई और फिर छोले और काले चने उबलने रखे और सारे बर्तन मैंने दोबारा से धोए। इतनी देर में मेरी माँ उठकर आ जाती है और बोली, इतनी जल्दी उठ गई? मैंने कहा हाँ। और माँ बोली, मेरे को तो चाय पिला दे जब मेरी आँख खुलेगी। मैंने कहा ठीक है माँ, अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। माँ पापा दोनों के लिए मैंने बना दी थी चाय। फिर माँ चली गई थी प्लॉट में दूध निकालने के लिए और मैं आ गई थी नीचे। मैंने नीचे की सारी साफ सफाई खत्म की और झाड़ू पोछा करके सारी नीचे से साफ सफाई डन की। और फिर आ गई थी मैं ऊपर। देखो, सुबह सुबह एकदम चमका दिया सारा घर नीचे से भी मैंने। ऊपर आकर 100 की स्पीड से मैं लग गई थी अपने काम में। और सबसे पहले मैंने बनाई थी खीर और बनाया था हलवा और छोले की सब्जी और पूरी। और थोड़े थोड़े सबके लिए मैंने बनाए थे काले चने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं भोग के लिए। फिर ऊपर की सारी साफ सफाई खत्म की और मैं भी हो गई थी रेडी। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये सूट मेरा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने यही पहन लिया था। फिर माँ पापा जी को बुला के लाई कि मैंने भोग तैयार कर दिया, आप भोग लगा दीजिए। फिर माँ पापा जी ने की पूजा, भोग लगाया माता रानी को और भगवान ही भगवान की पूजा कर रहे थे। देखो कितने अच्छे लग रहे थे दोनों के दोनों। फिर मैंने भी कर दी थी अपनी पूजा और साथ में कर दी थी अमित जी ने भी थोड़ी सी। भोग लगाने के बाद मैं चली गई थी प्लॉट में गाय माता को रोटी देने के लिए। मेरे पापा जी बोले, बेटा तू खुद देकर आ अपने हाथ से। मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं देकर आती हूँ। और मैं गाय माता को बोल रही थी, मेरा नाम पूजा है, आप अपना बताओ, दोस्ती कर लो मुझसे, मैं भी आपके घर का सदस्य हूँ। बोली ठीक है, डन। गाय को रोटी देने के बाद मैं आ गई थी घर पे और अमित जी ने भी नारियल छोल दिया था। फिर मैंने भी कर दी थी कन्याओं को भोजन कराने की तैयारी, क्योंकि सारा सामान मैंने बना के रख रखा था। और माँ पूरी बना रही थी, बोली इनके लिए मैं बनाती हूँ बेटा, तुम इनको खिला दो। मैंने कहा ठीक है माँ। और कन्याएं बड़ी जल्दी में थी भाई आज, बोली जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इनको कहीं और भी जाना होता है, सब बुलाते रहते हैं। कन्याओं के बीच में एक भैरव बाबा भी होने जरूरी होते हैं, तो मैंने एक भैरव बाबा को भी बुलाया था और सभी का बारी बारी करके आशीर्वाद पाया। इस तरह से रहा हमारा कन्या पूजन। आप सबका कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।